ते सगळ्यांना ऑपॉर्च्युनिटी देत राहतात. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, मंचावर उपस्थित सर्व गुरुजन, विद्येची देवता माता सरस्वती आणि आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद. घायल शेर है, घायल घायल समझ गए ना, घायल शेर है. बहुत शेरो शायरी ऐसी करते कि आप हिल नहीं पाएंगे. हो तो तुम जरा ध्यान रखना. तो आपको कितने लोगों को जॉब वीज़ा के बारे में पता होगा, आई डोंट नो. लेकिन जैसा शीतल सर ने कहा है कि हमारी जो जर्नी रही है वो करीबन 8 से 10 साल की रही है. और ये जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा सफ़र गया है. हमने मतलब क्रैश से जो शुरू होती है कि क्या होता है कि बच्चे कैसे होते हैं, क्या होता है कि एकेडेमिया का जो थॉट प्रोसेस है वो कॉर्पोरेट को लेकर अलग है, और कॉर्पोरेट का जो थॉट प्रोसेस है वो एकेडेमिया को लेके अलग है. और इसका जो बीच का जो कनेक्ट है वो होता है एचआर. अगर आप सब लोगों को अगर देखें तो एचआर कनेक्ट करके एक ग्रुप है जो 12 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था. अगर आप कोई भी अगर सर्च करो तो एचआर कनेक्ट में अभी 6,500 एचआर है, ऑल आर मेंबर्स. तो हमने 300 एचआर मीट अभी तक के कर चुके हैं, और आने वाले 6 महीने में हमारे 18 एचआर मीट है. और टोटल जगदम्बा कॉलेज और हमने अभी तक के 20 के ऊपर एचआर मीट कर चुके हैं. हर जगह पे 20+ एचआर मीट हो चुकी है, और आने वाले 6 महीने में हमारे और 7 से 8 एचआर मीट पाइपलाइन में है. अभी हम इमेजिका के साथ में 400 एचआर पूना के और 400 एचआर मुंबई के, ऐसे 800 एचआर लोगों को हम एट ए टाइम सबसे बड़ा एचआर मीट कर रहे हैं विद जगदम्बा के साथ में इन एसोसिएशन. ये आने वाला भी एक बड़ा अचीवमेंट है. आपको कितना सर डिस्क्लोज करते हैं वो पता नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी एचआर को मुंबई में या पूना में पूछो तो हर किसी को जगदम्बा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता है, और हर किसी को शीतल सर के बारे में पता है. लेकिन क्वेश्चन आता है कि हर कंपनी का एचआर शीतल सर को पर्सनली जानता है, कॉलेज के बारे में भी पता है. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ला भी सकते हैं, हम अच्छे ब्रांड भी ला सकते हैं. लेकिन चैलेंजिंग कहाँ है? आपको लग रहा होगा फिर चैलेंजिंग कहाँ है? हमको 6 लाख 7 लाख का पैकेज होना, जैसे सर ने बोला है कि 6 लाख 7 लाख का पैकेज होना. मैं बोलता हूँ यहाँ पे 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख का भी पैकेज वाले आ सकते हैं, और हम उनकी कैपेसिटी रखते हैं कि वो आ भी जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसा मैंने बोला कि कॉइन की 2 बाजू होती है. एकेडेमिया चाहता है कि कॉर्पोरेट आए, और कॉर्पोरेट चाहता है कि एकेडेमिया के साथ में हो. प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है बच्चों में. कोई भी एचआर, कोई भी कंपनी अगर एक टायर 1, टायर 2, टायर 3 के हिसाब से जाती है तो उनके भी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो नैक एक्रेडिटेशन है क्या, तो है. सेकेंड, पूरा बच्चों का 3 ईयर्स का पास आउट क्या होता है, 12th का क्या होता है, ग्रेजुएशन का क्या होता है, उसकी तरफ देख के आती है. तो ऑटोनॉमस कॉलेज है क्या, है. तो सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे? हम कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को हम ला सकते हैं, और हमारी पूरी इच्छा भी है. लेकिन जब कंपनी फेस वैल्यू पे आ जाती है और वो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करती है तो बोलते हैं यार गौरव हम तो एक बार आ गए, लेकिन बच्चों में ना वो हिसाब से बात नहीं है. तो शीतल सर के इंटेंशन अच्छे हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे लेके आनी है, और वो ला भी लेंगे, उनका नेटवर्क भी उतना है. लेकिन आपकी तैयारी कितने लोगों की है? अगर एचआर आपको 10 क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर देने की कैपेबिलिटी आप में है क्या? अगर टेक्निकली क्वेश्चन पूछता है तो उसकी कैपेबिलिटी है क्या? तो मेरा ये मानना है, कोई भी जब हम एज ए इंटरव्यू, मैंने खुद 4,000-5,000 के ऊपर ज़्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ. इतने सारे कॉलेजेस में हमको जाना पड़ता है, कैंपस के लिए भी हमको जाना पड़ता है. तो हमने एक बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व किया, वो बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा कि मैटर ये नहीं करता है कि आप यवतमाल से हो, मैटर ये नहीं करता है आप वर्धा से हो, मैटर ये नहीं करता अमरावती से हो, पूना से हो, मुंबई से हो, मैटर ये भी नहीं करता कि आप सिम्बोसिस से हो, आप MIT से हो, या कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो आप. मैटर एक एचआर के सामने ये करता ही नहीं इंटरव्यू के वक्त. तो इंटरव्यू के लिए ये मैटर क्या करता है? मैटर करता है कॉन्फिडेंस,
मैटर करता है आपका एटीट्यूड, और मैटर करता है आप स्टोरी टेलिंग से किस तरीके से आपको आप खुद को प्रेजेंट करते हो। और मैटर बाद में पांचवा और छठा पॉइंट आता है कि आपको टेक्निकली कितना आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, हम छोटे गांव से आए हैं, हम XYZ कॉलेज से आए हैं, और हमारे सामने कंपटीशन में XYZ कॉलेज का बंदा जो ऑलरेडी वेल नोन है और वो सिटी से है और वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वहाँ पे ही 50%, 60%, 70% आप जंग हार जाते हो। लेकिन एक HR, कोई भी HR, आपका फैमिली होगा, फ्रेंड्स होगा, आप किसी को भी पूछो, कोई भी HR CV आपका 30 सेकंड के ऊपर नहीं देखता है। कोई भी HR 30 सेकंड के ऊपर नहीं देखता है, क्योंकि उसको वो मैटर ही नहीं करता है कि आपने CV में क्या मेंशन किया है। मैटर ये करता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग में आप कितना परफेक्ट हो, स्टोरी टेलिंग से लेके आप आपकी जर्नी क्या बता रहे हो, आप एटीट्यूड कैसा कर रहे हो। जब इंसान गेट से लेके HR के डायस तक के आता है, 50, 70, 80% HR विदाउट इंटरव्यू उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस HR के सामने, आंखों के सामने एक इमेज होती है उस प्रोफाइल को देखने के बाद। और वो जैसे ही एंटर करता है तो आप रिज्यूम किस तरीके से उनको दे रहे हो, किस तरह से उनसे बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंसली आप 30 मिनट्स में या आपको जो भी 1 मिनट मिला, 2 मिनट में मिला है, आप खुद को प्रेजेंट क्या करते हो। आपको मेरे हिसाब से आप जितना टेक्निकली कॉलेज आपको पढ़ा रहा है वो तो बेस्ट है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है, स्टेज डेयरिंग हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो गया, खुद को प्रेजेंटेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गया, आपका बोल्डनेस हो गया। बोल्डनेस का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, बोल्डनेस का मतलब थोड़ा अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन लोग लगाते हैं। बोल्डनेस का मतलब है प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, कॉन्फिडेंस, और आप कहाँ से आ रहे हो, क्या नहीं आ रहे हो, मैटर नहीं करता है। तो मेरा आपसे सबसे सर, आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना आप इन लोगों को टेक्निकली, और हमने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अभी आने वाले 6 महीने में आपको ये बात पता चलेंगी कि एज पर JD के हिसाब से हम टेक्निकली चीज़ें कर रहे हैं। हमने रिवर्स कैलकुलेशन कर चुके हैं और उसके लिए काफ़ी 6-7 कंपनीज हमारे पाइपलाइन में हो गई है। अब रिवर्स कैलकुलेशन क्या है कि जो भी कंपनी, अगर टेक महिंद्रा आ रहा है, एसेंचर आ रहा है, कैपजेमिनी आ रहा है, निलॉयट आ रहा है, जो भी ब्रांड आएगा, वो आने के 1 साल पहले ही आपको उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये JD है, इस तरीके से कंपनी को ये XYZ चीज़ें लगती है। और इतना होने के बाद में भी आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप उसको मेहनत कर पा रहे हो, तो ठीक है। हम तो पूरा मतलब पूरी के पूरे HR लोगों को 407 में लेके यहाँ पे जगदम्बा में लेके आ सकते हैं, और 2 से 3 407 भर के लेके आ सकते हैं एक दिन में, इतनी कैपेसिटी हम रखते हैं। लेकिन डिमांड और सप्लाई, अगर कोई आ भी जाए तो उनको लगना चाहिए प्रोडक्ट में दम है, बंदे में दम है। पुष्पा मूवी देखे ना, ब्रांड मैटर नहीं करता, आप खुद क्या हो उस पर मैटर करता है। तो कॉलेज ने आपको खाना पुरस के भी दिया होगा, ते ताटात वाढून दिलं तरी है, खाना कैसा खाना है वो आपके ऊपर। तो मैं, और इतने सारे कॉलेजेस के साथ में टाइप है, इतने सारे कंपनी के साथ में टाइप है, बिलीव मी, आप ट्रस्ट करो ना करो, कोई भी कॉलेज का ओनर इतना ग्राउंड टू अर्थ रहने के बाद, इतना डेडिकेटेड रहने के बाद, अपने कॉलेज के बारे में HR लोग डिफाइन करते हैं सर का जो भी है ओपिनियन सुनने के बाद कि सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि आप दिल से बोलते हो, आप आपके बच्चों के लिए दिल से आप मेहनत ले रहे हो कि आप आइए, कॉलेज में आइए, नागपुर में एक बार विजिट कीजिए। वो HR काम का हो ना हो, फिर भी सर उसको हाथ जोड़ के विनती करते हैं इतने सारे HR लोगों को। किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। ताली एक हाथ से बजती है क्या? किसको लगता है कि 6 लाख रुपए का, 7 लाख का, 10 लाख का पैकेजेस हमको मिलना चाहिए? किन किन लोगों को लगता है? हाथ ऊपर खड़ा करो। तैयारी कितने लोगों की है? कॉलेज ने बोला संडे को आओ, कॉलेज ने बोला 10 बजे तक के रुको, कॉलेज ने बोला कि थोड़ा सा ये टास्क दिया, ये कंप्लीट करो।
प्रॉब्लम क्या होता है, अभी का जो कॉलेज का टाइम है ना, वो बाबू सोना करने में निकल जाता है। बाबू ने खाया क्या, सोना ने खाया क्या, हाँ। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अगर का अभी का समय अगर आपने ये टाइम निकाल लिए तो बाबू भी मिलेगा और सोना भी मिलेगा और उसके साथ में पैकेज भी मिलेगा और मंथली ईएमआई का टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही साथ में दो सैलरी आ रही है। तो मैटर वो करता है। तो मेरा आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कंपनी ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। हम 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। जगदम्बा कॉलेज में वो उतने लेवल पे आप कंपनी का ब्रांड बोलो, कंपनी का नाम बोलो कि सर हम ये कंपनी आने वाले 1 महीने में हमारे कैंपस में ला सकते हैं क्या? 200% ला सकते हैं। हम सबको ला सकते हैं, लेकिन जो पर्सन को हम ला रहे हैं वो हमारे सर के, शीतल सर के और हमारे फेस वैल्यू पे यहाँ पे आ रहा है। उसको हम राइट प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? हम उसके लिए 100% हम 10 घंटे का सफ़र करके कोई आ रहा है तो उसको अच्छे बच्चे मिल पाएंगे क्या? 100% वो बच्चे का डेडिकेशन है क्या? बच्चा भी खुद की तैयारी करने के लिए रेडी है क्या? सर हमेशा HR मीट में बोलते हैं पूना में कि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर है, हमारे बच्चे बहुत हॉनेस्ट है, हमारे बच्चे बहुत डेडिकेटेड है। लेकिन आपके बच्चे टेक्निकली साउंड है क्या? आपके बच्चे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आगे वाले पर्सन को रेडी है क्या? तो कुछ कुछ चीजें, घोड़े को गधे को बोलो, घोड़े को बोलो, गधा बोलूंगा तो थोड़ा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो घोड़े को नदी तक के ले जाने की जिम्मेदारी कॉलेज की, पानी पीना नहीं पीना ये उसके हाथ में। हम हमारा प्रयत्न कर रहे हैं, हम अच्छे चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक कंपनी में 50 लाख वाला पैकेज वाला भी है और एक कंपनी में 15,000 सैलरी वाला भी है। क्यों होता है ऐसा? आपके कॉलेज में से 15 लाख 20 लाख वाला पैकेज वाला भी निकलेगा और आपके कॉलेज से स्ट्रगल कर रहा है और वो उसके ऊपर स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी वो वाले फीलिंग में खुद का 1-2 साल निकाल रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, उसमें ज़्यादा फ्लो में जाके, ना कि खुद के ऊपर स्टडी करके या मैं उस हिसाब से बन पाऊँ, इसकी तैयारी किसी में नहीं। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि हम एज अ एकेडमिया पॉइंट रेडी है। हम क्या क्या चीज़ों को ले रेडी है वो मैं थोड़े में आपको बता पाऊँगा। अभी हमने अपकमिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हम कॉफ़ी विद HR भी कर रहे हैं। कॉफ़ी विद HR में कॉलेज के तरफ से डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल पूना में HR लोगों के साथ में मिलेंगे और डायरेक्टली बात करेंगे कि उनको एक्सपेक्टेशन क्या है HR से और HR को एक्सपेक्टेशन क्या है आपके बच्चों से। उनके 3 पॉइंट्स कौन से है फेसिंग प्रॉब्लम, टेक्निकली वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और एकेडेमिया बताएगा कि उनको बच्चों की तरफ से 3 क्वेश्चंस क्या है जो वो फेस कर रहे हैं। तो ये होगा मीटिंग और ये सीरीज चलेंगी, ये एपिसोड चलेगा जहाँ पे आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव खुद कंपनी में जाके कंपनी वाले HR लोग उनको बुला के ये टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको भी एक केस स्टडी मिलेंगी कि कॉर्पोरेट को आपके बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम इंडस्ट्रियल विजिट करवा रहे हैं। तो आपके बच्चों के जो भी है एकेडमिया के कॉलेज सुपर 30 बच्चे निकाल रहा है हर बच्चों से, सुपर 30 कौन है और सुपर 30 के बेस पे ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे इंडस्ट्री के लोग प्लस आपके HODs प्लस जिसको भी सीनियर पर्सन जो कॉलेज के जो ट्रेनिंग में जो प्राध्यापक है आपके, वो आपका रिकमेंडेशन देंगे और हर बैच से निकालेंगे हम सुपर 30। अब सुपर 30 लोगों को हम क्या कर रहे हैं? उनको ही इंडस्ट्रियल विजिट दे रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गेस्ट लेक्चर अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, उनको टेक्निकली चीज़ें दे रहे हैं और उनको 100% प्लेसमेंट की रिटर्न में गारंटी दे रहे हैं कि ये बच्चे 100% सुपर 30 में प्लेस हो गए। अब दौड़ लगी है आपकी, आप चूहों के दौड़ में हो, आप और को शेर के दौड़ में हो, आप कौन से दौड़ में हो। अब वो डिसीजन लेने का काम आपका है। सुपर 30 में आप कैसे आते हो, सुपर 30 में आने के बाद में हम आपका टेक केयर कैसा करते हैं, आपका डेडिकेशन कैसा है, ये सब चीज़ें आने वाली इसमें प्लानिंग में है।
और बहुत अच्छे तरीके से हम गेस्ट लेक्चर के लिए भी आज पर जेडी के हिसाब से भी हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। आपको 100% या आपका 200% देना है। और सक्सेस इजी नहीं मिलता है, आपको सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस के लिए आपको संडे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको आपका जो बर्थडे वाला है कि भाई मेरे दोस्त की जो शादी है, रिश्तेदार में शादी है, स्टूडेंट का कुछ ये है, किसी ने बुला लिया हैंग आउट करने जाना है, तो वो सेक्रीफाइसेस करना है आपको। और जिसमें सेक्रीफाइस करने की ताकत है वही आगे बढ़ेगा। और उसी तरीके से हम भी उसी पर्सन से कनेक्ट होना चाहेंगे जिसमें जिद है और जिसके करने की आग हो। क्योंकि रेस हमेशा जिसके में आग है और जो जीत सकता है। रेसिंग वाले लोग घोड़े पे दाव नहीं लगाते। अगर आप कोई भी रेसिंग जो आप देखते होंगे कंपटीशन रेस होता है, अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े भी होते हैं। जब लोग बीट लगाते हैं बड़े बड़े लोग, तो वो पूरा स्टडी करते हैं ये घोड़ा कौन से नस्ल का है, कितने बार इसने ये चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उसके ऊपर चलाने वाला घोड़ा कौन सा है, उसके ऊपर कौन बंदा है उसको ड्राइव कर रहा है, उसके ऊपर उसकी बेट लगी जाती है और उसके हिसाब से ही वो विनर होता है। तो कहने का मतलब है कि कॉलेज तो आपको हर चीज अवेलेबल करवा के दे रहा है। बेस्ट टू बेस्ट आपको ट्रेनर दे रहा है, बेस्ट टू बेस्ट आपको कंपनी दे रहा है, बेस्ट टू बेस्ट आपको जेडी के हिसाब से आपको आपका प्रोग्राम भी अवेलेबल करवा के दे रहा है। लेकिन अल्टीमेट ड्राइव आपको करना है और आपको करना है कि उस कंपटीशन में आप कहाँ से जीत पाए। तो मेरा दिल से वही रिक्वेस्ट है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी डायरेक्ट कनेक्ट करना है कि सर मुझे ना इंटर्नशिप चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे गाइड चाहिए, मुझे सीखना है कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चलती है, तो डेफिनेटली हम अवेलेबल है आपके लिए। आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे हम स्टक हो रहे हैं। लेकिन इंसान तभी आएगा जब आगे वाला पर्सन उस इंसान के कुआं पैसे के पास में जाता है या पैसा कुएं के पास में आता है, वही डेफिनेशन है। तो आपको हर चीज़ों से ओवरकम करना है, आपको डर को पहले ख़त्म करना है, कॉन्फिडेंस लाना है। आप कैसे दिखते हो, आप में क्या है, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको चीज़ें आती ही नहीं आती वो मैटर नहीं करता है। आपको बस करने की तैयारी है, जो भी ये 3 साल में कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। Now, I request Head of Computer Engineering Department and Registrar of JCUT, respected Dr. Parag Thakre sir, to felicitate Vice President of Jagdamba Bahudeshya Gramin Vikas Sanstha Yavatmal, Honorable Shri Rajesh Khode sir. By the order of chair, I here declare that today's inaugural program of Wings 2026 is over here. Thank you so much.